लेकिन इस साइड से जो उड़ान भरी जाती है खैरात मांगने के लिए। मांगने वाले नहीं हैं लेकिन हेल्प चाहिए, यानी उर्दू में नहीं मांगेंगे, इंग्लिश में मांगेंगे। 123 तेजस तैयारों का ऑर्डर पहले ही दे रखा है। इंडिया में बिलियंस ऑफ डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट। जय हिंद दोस्तों, मेरे चैनल मोदी देश में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों, आज पाक मीडिया कह रहा है कि मोदी जी तेजस में जहाज़ों में उड़ रहे थे मेड इन इंडिया फाइटर जेट प्रमोट करने के लिए, और उसके बाद ही 97 तेजस का ऑर्डर आ गया और उसके मुकाबले पाकिस्तानी पीएम पाकिस्तानी आर्मी चीफ को लेके लग्जरी प्लेन में घूम रहे थे गल्फ देशों में भीख मांगने के लिए पैसों की, क्योंकि पाकिस्तान को आपको पता है कि पैसों की हर वक्त ज़रूरत होती है। तो इसीलिए वो अब अरब देशों में जाके उनसे पैसों की भीख मांग रहे हैं, और उसे देखते हुए सऊदी अरेबिया ने पाकिस्तान को जो पैसा दिया था उसे रोल ओवर कर दिया, जिसपे पाकिस्तान की खुशी खत्म नहीं हो रही। और पाक मीडिया इस पर भी बात कर रहा है कैसे दुनिया चाइना से डाइवेस्ट करके इंडिया में इन्वेस्ट कर रही है। दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही मजेदार है, तो इसे पूरा जरूर दिखेगा। तो चलिए और इंतजार ना करके वीडियो देखते हैं। मगर अगर हम बात करें नरेंद्र मोदी जी की, वो जी जा रहे हैं दुबई। हमारे भी प्राइम मिनिस्टर जा रहे हैं। अब फर्क यहाँ पे हमें देखना है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर अगर जाते हैं वो वहां पे किस मकसद के लिए या अपने किस विजन को लेके जाते हैं, और इंडिया के प्राइम मिनिस्टर कहीं पे जाते हैं उनका स्टेटस क्या होता है, वो किस विजन को लेके जाते हैं, वो जाते हैं या उन्हें बुलाया जाता है, ये एक सोचने वाली बात है। और हमारे प्राइम मिनिस्टर भी जाते हैं या फिर उन्हें बुलाया जाता है। डेफिनेटली हमारे प्राइम मिनिस्टर हमेशा मतलब मैंने जो नोट किया जाते हैं जब भी मतलब कोई इस तरह का विजिट होता है, या तुर्की का विजिट हो या फिर किसी और फॉरेन कंट्री का विजिट हो, तो वो जाते हैं कि भाई हम मांगने वाले नहीं हैं लेकिन अभी सिचुएशन ऐसी है कि हमें थोड़ी हेल्प चाहिए। मतलब मांगने वाले नहीं हैं लेकिन हेल्प चाहिए, यानी उर्दू में नहीं मांगेंगे, इंग्लिश में मांगेंगे। तो हमारा इस टाइम जो सोच है वो ये है। जबकि दूसरी साइड पे अगर इंडियन प्राइम मिनिस्टर कहीं पे जाते हैं, चाहे वो किसी भी कंट्री में, इवन इस्लामिक कंट्री में जाएं, तो उन्हें वहां का हाईएस्ट सिविल अवार्ड दिया जाता है। हमारे लाहौर से 100 किलोमीटर के फासले पे जो हो रहा है वहां पे तेजस जहाज है उनका, उसमें 73 साल का प्राइम मिनिस्टर 30 मिनट के लिए बंगलुरु के ऊपर वो फ्लाई करता है। उन्होंने भी फ्लाइट भरी है, इसको कहते हैं उड़ान भरना। इधर हमारे जो काकड़ साहब हैं उन्होंने भी उड़ान भरी है। ये लग्जरी जेट लाइनर में गए हैं खैरात मांगने के लिए। 2 उड़ानें उड़ी हैं इस रीजन में, जहां ये वही सरजमीन है जो 1947 से पहले बिल्कुल इकट्ठी थी। लेकिन इस साइड से जो उड़ान भरी जाती है खैरात मांगने के लिए, रूलिंग एलीट के लिए, और दूसरी साइड पे लोकल मेड जहाज के बारे में मैं उस पर थोड़ी सी मैं बात करना चाहूंगा कि वो जो उड़ान उन्होंने भरी है वो क्या है। पब्लिक सेक्टर ने उनको 123 तेजस तैयारों का ऑर्डर पहले ही दे रखा है। डिफेंस इंडस्ट्री जो है $26 बिलियन की प्रोडक्शन लेके जाना चाहता है 2025 तक। चाइना के अंदर एक नया वायरस आ चुका है। चाइना के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट इस वक्त पीक पर है, और दुनिया की हर बड़ी कंपनी वहां से बिजनेस निकल रहा है, भाग रहा है। आपके 25 करोड़ लोगों में से एक इंसान ने ऐसा ख्वाब नहीं देखा कि उस बिजनेस को ग्रैब किया जाए। मैं फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री की बात करना चाहूंगा। सारा फार्मास्यूटिकल का बिजनेस वहां से निकल के भारत जा रहा है। किसी को कोई पता नहीं है कि हमने पाकिस्तान को किस तरह बचाना है। कि मेडिसिन सेक्टर के अंदर हमारे पड़ोसी मुल्क ने टोटली मेडिसिन को फ्री कर दिया है, और जिनकी लाखों रुपए में अमाउंट में थी वो 100 रुपए में बिक रही है, जिनकी करोड़ों रुपए में थी वो हज़ारों में मेडिसिन बिक रही है। और हमारे यहाँ पर उल्टा हो रहा है। हमारे यहाँ पर मेडिसिन डे बाय डे महंगी होती जा रही है। वो अपनी मेडिसिन सेक्टर को कैसे मजबूत कर रहे हैं? देखें कि वो तो तरक्की कर रहे हैं, अपनी आवाम का सोचते हैं, उनके जो हुक्मरान होते हैं। हमारे हुक्मरान जो अपना सोचते हैं, वो तो जो आईटी में तरक्की कर रहे हैं, चांद पे चले गए हैं, ये वापस बैक आ रहे हैं। ये हमारे पाकिस्तान के जो है ना हुक्मरान, ये आवाम को वापस बैक लेके आ रहे हैं। एक टाइम था कि हमारा 1 रुपया होता था, उनके 3 रुपये होते थे। अब उनका 1 रुपया है, हमारे 4 रुपये है। ये तरक्की की है इन्होंने, और इस मुल्क को लूट के इन्होंने यहाँ तक पहुँचा दिया है कि जड़ा आता है कहता है कि डिफ़ॉल्ट हो रहा है। तो फिर हमारे आर्मी चीफ अपने चपड़ासी
केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर अनवारुल्ला काकड़ को लेके इमारात और कुवैत के दौरे पे गए हैं और भीख मांग रहे हैं। साउथ एशिया के आसमानों में 2 जहाज उड़ रहे थे। एक जहाज इंडिया की एयरफोर्स का था, जिसमें एक 73 साल आदमी अपने एयरफोर्स के ऑफिसर्स के साथ आसमानों की सैर कर रहा था। इंडिया के अपने जहाज़ों में एक आत्मनिर्भर भारत, एक मतलब रिस्पॉन्सिबल स्टेट। दूसरा जहाज़ था वो पाकिस्तान की एयरफोर्स का एक लग्जरी जहाज़ था, जिसमें आर्मी चीफ और पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर जा रहे थे भीख मांगने। मोदी जी भी इमारात जा रहे हैं ग्लोबल वार्मिंग के हवाले से और कुछ चीज़ों के हवाले से, वहाँ पे कॉन्फ्रेंस हो रही है। और सऊदी अरब, इमारात, ये 2 कंट्रीज़ ख़ास तौर पे इंडिया में बिलियंस ऑफ डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। लेकिन इंडिया को इसका ज़्यादा पब्लिसिटी इसलिए नहीं करनी होती कि इंडिया की पब्लिक भिखारी नहीं है। इंडिया एक भिखारी देश नहीं है, एक आत्मनिर्भर इंडिया है, जिसने वक्त पड़ने पे अपने पड़ोसियों श्रीलंका, मालदीव्स वगैरह की मदद भी की है। चलिए दोस्तों, इस वीडियो पे बात करते हैं। तो पाक मीडिया से कहा कि भारत ने 97 तेजस का ऑर्डर दिया है, और कुछ लोग का कहना है कि 97 से कुछ नहीं होता, भारत को बल्क में 400 या 500 तेजस के ऑर्डर देने चाहिए, ताकि इकोनॉमिक ऑफ स्केल पे फाइटर जेट्स की कीमत कम हो और हर फाइटर जेट्स के साथ भारत की जो डिफेंस या फाइटर जेट मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है वो बढ़े। तो भारत को एक साथ 400 या 500 प्लेन के ऑर्डर देने चाहिए, ये कुछ लोगों का कहना है। और पाक मीडिया से कि भारत दुनिया से इन्वेस्टमेंट लाता है और उसके मुकाबले पाकिस्तान दुनिया में जाके भीख मांगता है, और इसीलिए पाकिस्तानी आर्मी चीफ पाकिस्तानी पीएम को लेके अब घूम रहे हैं। मतलब ऐसा कौन सा देश है जिस देश का पीएम अपने आर्मी चीफ को लेके जाता है दुनिया से भीख मांगने के लिए? ऐसा कौन सा दूसरा ऐसा देश है? तो पाकिस्तान एक अजीब ही देश है, और सऊदी अरेबिया ने भी अब पाकिस्तान से परेशान हो गई, ये कहा है कि जो पैसा हमने दिया था वो अब वापस लौटाने की जरूरत नहीं है, उसे रोल ओवर कर दो। मतलब भी अब पाकिस्तान को सऊदी अरब से भी पैसे नहीं मिल रहे, और जो पुराना पैसा है उसी को सऊदी अरब रोल ओवर करता जा रहा है, और उसे नया पैसा बोल के पाकिस्तानी अपने लोगों को खुश कर रहे हैं। तो पाकिस्तान की ये हालत हो गई है। और आखिर में मैं ये कहूँगा कि पाक मीडिया से ही कि दुनिया चीन से डाइवर्स करके इंडिया में इन्वेस्ट कर रही है, क्योंकि चीन की जो हालत है, दुनिया को भरोसा नहीं कि फ्यूचर में ऐसा नहीं होगा कि अमेरिका चीन पे पूरी तरह से सैंक्शन लगा देगा, और ऐसा अगर हुआ तो उनके बिजनेस को नुकसान होगा। तो इसीलिए चीन से और धीरे धीरे करके निकल रहे हैं। तो चलिए देखते हैं फ्यूचर में क्या होता है। दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।